नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, संडे का दिन है और यहाँ पर संडे मतलब 16 जून 2024, 17 जून को मार्केट बंद है, बकरीद की छुट्टी है। लेकिन यहाँ पे चूंकि संडे है, मैं आज आपके लिए सप्ताह का शेयर 2 शेयर लेकर आया हूँ। वीकली शेयर जो मैं हर सप्ताह लेकर आता हूँ, जिसमें मूवमेंट आता है, चार्ट एनालिसिस करके मैं बताता हूँ और उस बेस पर बाइंग और सेलिंग लेवल भी निकलता है। बाइंग लेवल एक्चुअली ज़्यादातर निकलता है। मेरे पिछले भी बहुत सारे वीकली शेयर मैं चूँकि हर सप्ताह देता हूँ, तो आप प्रॉफिट भी बनाते होंगे, तो किसमें आपने बनाया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। और इस बार भी मैं 2 स्टॉक्स लेकर आया, प्योर चार्ट एनालिसिस के हिसाब से वो सिलेक्शन हुआ है। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स और लेवल पे, तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से यानी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह-मशवरा करके ही ट्रेड करें। टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग का और साथ ही मोबाइल ऐप आरके ट्रेडिंग और साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो चलिए देखते हैं वो कौन से 2 स्टॉक्स हैं जो मैं इस बार सप्ताह का शेयर में सेलेक्ट करके लेकर आया हूँ। और यहाँ पर स्टॉक्स का नाम ले आता हूँ सबसे पहले। चलिए मैं पेन टूल को पहले ओपन कर लूँ। ये और ये आ गया आपका पहला स्टॉक जो है, वो एक लॉजिस्टिक कंपनी है और उसका नाम है अल कार्गो लॉजिस्टिक। अल कार्गो लॉजिस्टिक, इस पर क्लिक नहीं करना है। अल कार्गो गति लिमिटेड जो है, इस पर क्लिक करना है। अल कार्गो गति लिमिटेड पर क्लिक करना है। फिर से बता रहा हूँ, अल कार्गो गति लिमिटेड पर क्लिक करना है। ये है पहला स्टॉक। अब इसका एनालिसिस करेंगे हम लोग कि कहाँ पर इसमें एंट्री बन सकती है और किस प्राइस पर एंट्री बन सकती है, क्या स्टॉप लॉस हो सकता है, सिलेक्शन का रीज़न क्या है, ये पहले हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तो इसका जो चार्ट आप देख रहे हैं वो 5 मिनट का है। 5 मिनट का चार्ट बेकार चार्ट, इसको हटा देते हैं, इसको डेली पर आ जाते हैं। और जैसे ही डेली पर आते हैं तो हम लोग एक देख रहे हैं कि एक बड़ी कैंडल, ओहो! बड़ी कैंडल बनी, बड़ी कैंडल और ये लगभग 14% की तेज़ी, 15% गया था, थोड़ा करेक्ट होके 13.5% पे है। इस तेज़ी का पहला रीज़न समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा एक स्ट्रैटेजी था, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा NR4 और NR7। ये एक स्ट्रैटेजी है, काफ़ी फेमस स्ट्रैटेजी है मेरी, आप इसको चेक करिएगा। तो ये क्या है कि एक कैंडल है और इस कैंडल के रेंज में नैरो रेंज, NR मतलब नैरो रेंज और 4 और 7 मतलब 4 से 7 कैंडल, ठीक है? या तो 4 कैंडल या तो 7 कैंडल। तो आप ये देखिए एक कैंडल के रेंज में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैंडल, है ना? ये 7 कैंडल एक रेंज में फँसा हुआ था। एक ही कैंडल के शैडो में NR7 स्ट्रैटेजी फिट बैठी। हो गया? 7 से ज़्यादा भी हो सकता है, 10 हो जाता है, 15 तो कोई दिक्कत नहीं। कम से कम 4 से 7। तो वैसे स्टॉक जब आपको मिल जाते हैं, तो उस स्टॉक्स को आप अपने रडार पर रखें और आप देखिए, अगर किसी ने रखा होगा उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, तो ज़बरदस्त बेनिफिट एक ही दिन में 13% का मूवमेंट उसको मिले। ठीक है? ये क्लोजिंग कर रहा है ₹109.87 पर, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो एक तो पहले ये NR7 के ऊपर सस्टेन कर, यानी कि एक कंसोलिडेशन एरिया जो था, उस कंसोलिडेशन एरिया को ये पूरी तरीके से सक्सेसफुली ब्रेक कर गया। एक तो ये रीज़न हो गया। तो हम यहाँ पे एक लाइन, एक बॉक्स, एक सब कुछ ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ये एक हमने ड्रॉ कर दिया, क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने नीचे क्या देखा कि आरएसआई हमारा 50 से ग्रेटर देन ऊपर हो चुका है। आपको मेरा आरएसआई 50 एमजी वाली स्ट्रैटेजी पता ही होगा। मेरे अगर आप सब्सक्राइबर हैं और तो आपको पता ही होगा, और नहीं नए सब्सक्राइबर हैं तो आरएसआई 50 एमजी की स्ट्रैटेजी आप देखिए, उस पर मैंने क्या बताया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आरएसआई देखिए काफ़ी बुलिश होता हुआ नज़र आ रहा है। तो 2 रीज़न बन रहे हैं सबसे पहले सिलेक्शन का, एक NR7 को ब्रेक कर रहा है, क्लोज़ कर रहा है, और दूसरा RSI 50 वाली जो स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर भी RSI निकल के टिक रहा है। तो टेक्निकल हिसाब से देखें, चार्ट के हिसाब से देखें तो वो ब्रेकआउट होके सस्टेन कर रहा है, और दूसरा यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा RSI भी बहुत अच्छा मूवमेंट में आ चुका है। तो 2-3 बातें तो यहाँ पे क्लियर हो गई हम लोगों को, है कि नहीं? एक चलिए,
अब आते हैं वापस से इस जगह पर और क्या दिख रहा है हम लोगों को? हम लोगों को दिख रहा है कि 2 चीज़ें तो काम हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा चार्ट को और पीछे कर लेते हैं। जैसे ही थोड़ा-सा और पीछे करते हैं तो ये जो आप नैरो रेंज देख रहे हैं, है ना? ये जो नैरो रेंज देख रहे हैं ये जून मंथ में देख रहे हैं। जैसे ही हम चार्ट को थोड़ा पीछे करते हैं तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन हुआ था और ये था मार्च 2023 में। कब हुआ था वो सेम कंडीशन कब बना था? मार्च 2023 में ऐसे ही कंडीशन बने थे और इसको इसने ब्रेकआउट करके ऊपर गया था। यानी कि इस प्राइस ये जो प्राइस आ रहा है 96 या 97 रुपए का, इसके पास में आप देखिए कि आता है तो ये बिल्कुल वहाँ पे सस्टेन करके बाउंस कर जाता है। ये कर रहा है ना? पिछले बार भी वहीं से किया, इस बार थोड़ा-सा 5 पॉइंट और नीचे आ गया, थोड़ा-सा 5 पॉइंट नीचे आ गया तो वो आता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन क्लोजिंग देखिए उसके ऊपर कर रहा है। तो हम एक लाइन और यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं जो कि अभी का एक जो लगा है 90 रुपए। तो अब ये आपको छोटा दिमाग में समझना है, रॉकेट साइंस में नहीं समझना है कि ये जो 90 से 95 वाला एरिया है, ये इस जगह पे भी अगर आप देखते हैं साल 2021 में आप नीचे डेट देखिए, साल 2021 में भी देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन ज़ोन है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट एरिया है। क्या एरिया है? सपोर्ट एरिया है ना? यानी 2021 में भी ये एरिया सपोर्ट का काम कर रहा था, 2023 में भी ये एरिया सपोर्ट का काम कर रहा है। यानी कि ये मल्टीपल सपोर्ट है। क्या बोलते हैं इसको फिर हम लोग? मल्टीपल सपोर्ट रेंज पर ये आके इस जगह से यहाँ से ये ब्रेकआउट कर गया 2021 में। उसको रिपीट किया ये इसने 2021 जनवरी के आसपास और उसको रिपीट किया इसने 2023 में और उसको रिपीट किया ये 2024 में। यानी साल दर साल अगर आप देखें तो एक अच्छा एरिया वो बन चुका है सपोर्ट का। तो 90 रुपीज़ आप ऐसे लिख लें 90 टू 95 इज़ ए इज़ ए इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया। लिखा जा सकता है येस और नो। देखिए चार्ट रीडिंग ना बहुत आसान है, बशर्ते आपको उसको नॉर्मल होके समझना है, दिमाग में हवाई जहाज नहीं घुसाना है, हवाई जहाज मतलब रॉकेट साइंस नहीं घुसाना है, होम साइंस, सब्जी में नमक कितना लगेगा बस इतना पता करना है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है ना। 90 से 95 हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया बन चुका है। अब ये तो हमें पता चल गया कि भाई उसके नीचे ये नहीं जा रहा है। अब हम फिर थोड़ा-सा चार्ट को अगर ध्यान से देखें, तो हमने ना कुछ क्या किया कि गोला-गोला खेलने लगे। देखिए, एक गोला इस गोला को डीप कर देते हैं या और इसको यहाँ पे फिल कर देते हैं इससे। हुँ, 1 गोला, 2 गोला, इस गोला को वो ऊपर ही नहीं जाता। दिख रहा है ना? गिर जाता है ना गोला बना के, 3 गोला, 4 गोला, इस तरह से। ये गिरता चला जाता है। इस गोला पर जब भी आता है टकरा के गिर जाता है। देखिए, यहाँ से गोला पर आया, गिर गया, गोला पे आया, गिर गया, गोला पे आया, गिर गया, गोला पे आया, गिर गया। गिर जा रहा है ना? बिल्कुल सही। तो हम ये सारे गोलों को पकड़ के एक रिश्तेदारी में कन्वर्ट कर देंगे जिसको कहेंगे ट्रेंड लाइन। दिख रहा है? देखिए हो गया चार्ट कितना आसान हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक ट्रेंड लाइन का भी ये ट्रेंड लाइन का भी ये रेजिस्टेंस लेता हुआ नज़र आ रहा था। कब से? 2023 के पहले से। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस गिरता है यानी ये हेवी रेजिस्टेंस ये ट्रेंड लाइन। लेकिन जब ये हेवी रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन यानी ये दुश्मन है, मई 2024 में भी इसने दुश्मनी निभाया, यहाँ से गिर गया ये। तो आप देखिए जून 2024 में इस दुश्मन को अल कार्गो गति ने इस दुश्मन ट्रेंड लाइन को अल कार्गो गति ने फुल्ली तरीके से मार दिया। मारने का मतलब क्या किया है? उसके ऊपर क्लोज कर गया है। तो चीज़ें क्या हो रही कि ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस था वो भी टूट गया। नैरो रेंज एनआर7 जो था वो भी ब्रेक हो गया। कंसोलिडेशन एरिया ब्रेक हो गया। आरएसआई पॉजिटिव हो चुका है, बुलिश हो चुका है और साथ ही हर साल का ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है और उसी सपोर्ट एरिया से ये बाउंस कर रहा है। तो क्या इतना काफ़ी है सिलेक्शन रीज़न? है ना? समझ में आ रहा है किस तरह से सिलेक्शन किया था, क्या-क्या चीज़ों को देखना पड़ रहा है। तो अब आप देखिए किस तरह से ये काम कर रहा है। अब ध्यान से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाता हुआ नज़र आ रहा है। खैर, वो जाने देते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसमें कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। हमें 2-3 रीज़न मिल गए परफेक्टली। अब हम ये समझेंगे कि एंट्री कहाँ किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसने हाई जो लगाया था वो 111 रुपए के आसपास का लगाया था लास्ट क्लोजिंग सेशन में। हम इसके ऊपर 1-2 पॉइंट और बफरिंग के लिए रखेंगे और 112 के ऊपर खरीदेंगे ऑन द क्लोजिंग बेसिस बाय अबव 112 112 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर खरीदेंगे और इस कंडीशन से आपका एक स्टॉप लॉस निकल के आता है और स्टॉप लॉस तो पहले ही पता हो गया क्या 90 से 95 याद आया जो सपोर्ट एरिया था तो हम इसको नीचे वाला एरिया पकड़ लेंगे 9। तो ये हमारा एंट्री प्राइस निकल के ये हमारा स्टॉप लॉस प्राइस गणित है मैथ। चार्ट रीडिंग इज ए मैथ, गणित a प्लस बी का होल स्क्वायर।
है ना? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से हमारा सब कुछ पहले निकल गया। सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है? वो स्टॉप लॉस हो गया। ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है? रेजिस्टेंस कहाँ तोड़ता है? वो एंट्री प्राइस। इस तरह से आप इसको देखें। अब इस कंडीशन से टारगेट, तो ऊपर जितने रेजिस्टेंस हैं इसको जहां-जहां से वो गिरा वो सारे टारगेट होते हैं। लेकिन चूंकि ये सप्ताह का शेयर है तो इसमें हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 1:2 रख के चलते हैं। तो इसमें हमारा पहला टारगेट होगा 134 और दूसरा टारगेट होगा 156 156 का। 134 से 156 ये हमारा पहला टारगेट होगा अल कार्गो गति लिमिटेड में। ये ध्यान रखें। तो ये स्टॉक सिलेक्शन का रीजन और साथ ही बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस स्टॉप लॉस भी मैंने आपको बता दिया। ये तो हो गया आपका। अब है दूसरा स्टॉक। देखिए समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करिए भाई, ये कमेंट करने में क्या दिक्कत है? आँख फाड़ के देखिए, स्थिर से देखिए, 10 बार देखिए, समझ में नहीं आए। लेकिन देखिए ज़रूर, वेब सीरीज़ देखते हैं ना कालीन भैया, है ना? देखते हैं कि नहीं देखते हैं? या फिर कौन-सा वेब सीरीज़? सेक्रेड गेम्स आजकल कौन-सा चल रहा है नया? पंचायत। अच्छी पंचायत तो देखिए, मैं भी मैंने तो पंचायत को 50 बार भी देखा होगा, सारे एपिसोड। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं उसको ज़रूर देखता हूँ। मूड हल्का करता है पंचायत। हर सी उसका तीनों सीज़न बहुत ही बढ़िया, फेबुलस। अब दूसरा स्टॉक्स की बात करता हूँ, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा आप मुझे मेरे इस एनालिसिस पे। दूसरा स्टॉक है चावल, केआरबीएल। अभी तो चावल की खेती होगी भाई, अभी मानसून का सीज़न आ गया है, अभी धान रोपा जाता है, धान से चावल होता है। थोड़ा मौसम का भी समझिए, अभी धान का सीज़न है, बारिश होगी, मानसून आएगा, धान रोपनी शुरू हो जाएगा। पहला बारिश के बाद धान किसान लोग रोपने लग जाता है। तो हम केआरबीएल को सेलेक्ट किया और उसका इम्पैक्ट भी चार्ट पे आपको नज़र आ रहा होगा मानसून का। अभी देखिए चार्ट खुलता है आपके सामने में और मानसून का इफ़ेक्ट देखिए, किस तरह से ये एक हेवी बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है केआरबीएल। केआरबीएल मतलब इंडिया गेट बासमती राइस। खाते हैं ना इंडिया गेट बासमती राइस, उसी की कंपनी है केआरबीएल। वो केआरबीएल का ही प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे देखिए कि किस तरह से एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ पहली बार। दूसरा आरएसआई देखिए हेवी बुलिश, आरएसआई 50 एमजी से भी वो काफ़ी ज़बरदस्त काम करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये 2 चीज़ें सिर्फ काम हमें नहीं करना है, हमें और भी चीज़ों को देखना है कि ये पुराना एक रेजिस्टेंस भी था उसको भी ब्रेकआउट कर रहा है। यानी कि मानसून इफेक्ट तो हो ही रहा है भाई साहब, ये एरिया के ऊपर तो वो जा ही नहीं रहा था, बार-बार गिर रहा था उसको तो ब्रेक कर ही गया। लेकिन साथ में हमारा सेंटिमेंटल इश्यू भी आ रहा है इसमें। क्या आ रहा है? तो हमारा मानसून का सीज़न भी आ रहा है। इसके लेवल बड़ा विचित्र निकलेंगे आपको, ध्यान रखिएगा, मैं आपको लेवल अभी समझाऊँगा। तो इस तरह से ये ब्रेकआउट हो गया। अब देखिए, इसमें भी एक ट्रेंड लाइन का इसी तरह हेवी रेजिस्टेंस था, यहाँ देखिए। अब मैं इस ट्रेंड लाइन को बड़ा कर देता हूँ। रेजिस्टेंस ऊपर नहीं जा पाया, इसी ट्रेंड लाइन पर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, ऊपर नहीं जा पाया, ऊपर नहीं जा पाया, ऊपर नहीं जा पाया, यहाँ से भी ये ऊपर नहीं जा रहा है, यानी कि ट्रेंड लाइन का हेवी रेजिस्टेंस। अब अचानक से इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके क्लोज़ कर दिया। तो ट्रेंड लाइन फेल हो गया, ट्रेंड लाइन हमारा खत्म हो गया, अब उसका कोई यूज़ नहीं। तो इसका मतलब है कि जितना दिन इसने अपने आप को सस्टेन किया है नीचे, अब उतना ही पेन लेके ये ऊपर जा रहा है, तो ये सारा ऊपर की तरफ निकालने की कोशिश करेगा। तो अब आप समझिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक थ्योरी मैं आपको बोलता हूँ, पुल बैक थ्योरी यूज़ करना है। इसमें एक पुल बैक थ्योरी लगेगा। कहाँ लगाता है लगना चाहिए ये भी समझने की बात है। पुल बैक थ्योरी इसमें लगाना, पुल बैक कैसे होगा? बैक मतलब पीछे, पुल, है ना? पुल पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का, पुल मतलब खींचे, पीछे खींचे, पुल बैक। तो अब देखिए, अगर ₹312.75 का इसने लास्ट टाइम हाई लगाया था। अगर इसके ऊपर ये निकलता है, यानी कि ₹313 के ऊपर निकलता है 313 के ऊपर, तब तो हम बाय करेंगे ही करेंगे। मैं तो बाय करूँगा ही करूँगा। लेकिन अगर ये ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाता है और इस ट्रेंड लाइन के आस-पास आ जाता है, इस ब्रेकआउट एरिया के आस-पास में आ जाता है, तब ये वो जगह होगा जहाँ पे आपको क्वांटिटी ऐड करना चाहिए। ये वो एरिया होगा जहाँ पे आपको क्वांटिटी ऐड करना चाहिए। क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा है और ऊपर जब ये नीचे आएगा तो ये यहाँ से टकरा के फिर ये पुल बैक मारेगा इस तरह से। पीछे खींच के फिर बाउंस, है ना? पुल बैक ऐसे, पहले नीचे फिर ऊपर की तरफ ऐसे आएगा। तो यहाँ से ये टकरा के फिर गेंद बाउंस कर जाएगा। तो पुल बैक करेगा फिर बाउंस बैक करेगा। इस एरिया पे क्वांटिटी ऐड किया जाता है। तो अगर ये 313 के ऊपर निकला तो बाय कर लिए, कोई बात नहीं। और अगर नीचे आया तो 300 के आसपास में क्वांटिटी को 300 के आसपास में 298, 300 के आसपास में क्वांटिटी आता है, माने प्राइस आता है, तो वहाँ पे क्वांटिटी को और ऐड किया जा सकता है। ये पहला कंडीशन। इन केस अगर ऐसा नहीं हो और ये पहले ही नीचे आ जाए यहाँ पर, इस एरिया के आसपास आ जाए, तो यहीं पे खरीद लेंगे, तब यहाँ पे खरीदेंगे, क्या दिक्कत है? तब 300 पे खरीद लेंगे और इस एरिया के ऊपर जाने पे और क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये रेंज है इसका खरीदारी का। क्या?
300 टू 313 और कहाँ पर ऐड करना है, कब ऐड करना है, ये भी बता दिया कि खरीदेंगे 313 के ऊपर, पहले मान लीजिए निकल गया तो खरीद लिया, लेकिन अगर ये नीचे गिरता आता है वापस और 300 के आसपास आता है तो वहां पे क्वांटिटी ऐड किया जा सकता है। KRBL इस कंडीशन में स्टॉप लॉस बहुत ही बढ़िया, जहां से सपोर्ट ले रहा वहीं से स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस 275 275 रुपए का एक स्टॉप लॉस हमारा बन जाता है। और इसका देखिए मैं बता रहा हूँ बिल्कुल चार्ट एनालिसिस के हिसाब से, और कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। सीखिए कि किस तरह से बाउंस बैक, पुल बैक, ट्रेंड लाइन का यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो टारगेट बनेगा वो पहला टारगेट बनेगा 350, 350 और दूसरा टारगेट 375। तो ये KRBL और साथ ही अल कार्गो गति लिमिटेड का वीकली शेयर में सिलेक्शन हुआ है दोस्तों 18 जून 2024 से जब मार्केट ओपन होगा तब। अगर ये वीडियो और एनालिसिस अगर आपको पसंद आया है, ये स्टॉक सिलेक्शन का रीजन पसंद आया है, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। और टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग का, साथ मोबाइल ऐप आरके ट्रेडिंग और साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।